कमलनयनं योगीभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमस्कार दोस्तों, सुनहरा भारत हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। संतराम मंदिर भारत के गुजरात के नडियाद में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। इसे संतराम महाराज संगठन द्वारा चलाया जाता है। ये संतराम महाराज का घर है, जो गुजरात में एक पवित्र व्यक्ति हैं। दोस्तों, गुजरात का संतराम मंदिर देश भर में प्रसिद्ध है और यहाँ हर साल लाखों की संख्या में लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। दरअसल यहाँ लोग सिर्फ पूजा करने या दर्शन करने के लिए नहीं आते। इस मंदिर के जरिए जरूरतमंदों की मदद का काम भी किया जाता है। संतराम मंदिर का ट्रस्ट नेत्र अस्पताल, फिजियोथेरेपी सेंटर, डिस्पेंसरी, रेडियोलॉजी सेंटर, पैथोलॉजी और प्रयोगशाला जैसी मानवीय गतिविधियों के साथ साथ विभिन्न अन्य सेवाओं के लिए ट्रस्ट चलाता है, जो कि अनगिनत है। इसमें विभिन्न सांस्कृतिक के साथ साथ सामाजिक गतिविधियों को भी अंजाम दिया जाता है। बड़ोदरा, करमसद, पादरा, कोयली, उमरेट, राधू, कलसेर, पचेगाम, चक्रलेसी, सोजीतरा और वरद में स्थित अन्य संतराम मंदिर हैं और कई अन्य स्थानों पर रानिया, नरसंडा, सरसवनी, सलोन, पिपलग, अलेंद्रा और कई अन्य स्थानों की पादुका है। संतराम मंदिर की मान्यता है कि संतराम महाराज नाम के एक साधु ने 1872 ईस्वी में आध्यात्मिक भलाई के लिए नडियाद में निवास किया था। अपने जीवन काल में संतराम महाराज ने कई चमत्कारी प्रदर्शन किए। इसके बाद वो जल्द ही लोकप्रिय हो गए। उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि उनके भक्तों ने उनकी पूजा करना शुरू कर दी। कई लोग उनके लिए गुरुवार, पूर्णिमा और एकादशी के दिन व्रत भी रखते हैं। संतराम ने लोगों की 15 साल सेवा की और साल 1887 के माघ महीने के संवत के पूर्णिमा को समाधि ले ली। उनके भक्तों ने उनके सम्मान में संतराम मंदिर बनवाया। ये मंदिर सुबह 5 बजे खुलता है और रात के 8 बजे बंद हो जाता है। 187 साल पहले जब संतराम महाराज ने समाधि ली थी, तब एक ज्योत प्रकट हुई थी, जो आज भी मंदिर में अखंड ज्योत के रूप में विद्यमान है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का दर्शन करने वाले व्यक्ति की मनोकामना जरूर पूरी होती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस चमत्कारी मंदिर के बारे में और कुछ जानकारी। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। भारतवर्ष से जुड़े रोचक जानकारियों व तथ्यों के लिए हमारे चैनल सुनहरा भारत को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मूल संतराम महाराज अवधूत श्रेणी के एक महान संत थे। वे गिरनार से नडियाद आए थे, इसलिए उन्हें गिरनारी बाबा, विदेही बाबा या सुखा सागर जी भी कहा जाता है। वे संवत 1872 में यहाँ आए थे और 15 वर्षों तक लोगों की आध्यात्मिक भलाई के लिए रहे और संवत 1887 के माघ मास की पूर्णिमा के दिन जीवत समाधि ले ली। यहाँ पर 2 चमत्कार हुए थे। पहला चमत्कार, पड़ोस के खेत का एक मजदूर रायन के पेड़ के कुएं से पानी लेने आया। वो अपने साथ रस्सी और बाल्टी भी लाया था। महाराज ने उसे कुछ देर के लिए रस्सी और बाल्टी वहीं रखने को कहा, क्योंकि वे स्नान करना चाहते थे। लेकिन मजदूर ने महाराज की बात अनसुनी कर दी। कुछ मिनट के बाद उन्हें फिर से पानी लेने के लिए आना पड़ा और उन्होंने देखा कि महाराज लौकी के सहारे कुएं के थाल पर नहा रहे हैं। 5 महाभूतों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाले महान योगी की आकर्षण शक्ति से कुएं का जल सतह पर आ गया था। दोस्तों, दूसरा चमत्कार ये था कि एक कानवी प्रतिदिन महाराज के दर्शन के लिए आता था। एक बार उसने शाम को महाराज को भोजन देने का निश्चय किया। महाराज ने कहा, मैं आज शाम को केवल दूध लूंगा। कनवी के चेहरे पर मायूसी छा गई। उसने कहा कि उसकी भैंस ने दूध देना बंद कर दिया है। महाराज ने कहा, इस लौकी को अपने साथ ले जाओ और महाराज के लिए वो दूध ले आओ जो तुम्हारी भैंस देती है। उसी शाम कानवी की भैंस ने महाराज की लौकी को मीठे सौभाग्य गर्म दूध से भर दिया और महाराज ने वो दूध ले लिया। इन 2 चमत्कारों के कारण बड़ी संख्या में लोग महाराज के पास आने लगे, इसलिए उन्होंने कहीं और जाने का विचार किया। लेकिन लखवाड़ के पूजा भाई पटेल ने उन्हें ये कहते हुए रोक दिया कि यदि आप यहाँ से चले गए तो नडियाद का सौभाग्य शहर छोड़कर चला जाएगा। पूजा भाई की परीक्षा लेने के लिए महाराज ने कहा, मैं इस शर्त पर रहूंगा कि जब तक मैं रहूंगा तब तक आप मेरी सेवा करेंगे। पूजा भाई ने कहा, मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। इसी शर्त के अनुसार महाराज ने उस वर्ष की पौष पूर्णिमा के स्थान पर माघ संवत 1887 के मास की पूर्णाहुति को अपनी जीवत समाधि ग्रहण की। जब महाराज ने जीवत समाधि ली तो सिर के शीर्ष पर उनकी ब्राह्मी छिद्र से तेज निकला। घी का एक दीपक उस आलोक से प्रज्वलित हुआ। ये घी का दीपक पिछले 147 वर्षों से जल रहा है। वास्तव में श्री संतराम महाराज परमात्मा के प्रकाश की शाश्वत ज्योति हैं। उनके जीवन काल के दौरान और उसके बाद महाराज के कई भक्त बने, जैसे हरिदास, हरिराम, जेठो, आदि संघ,
वंकानेर के नारायण दास, राघव मुनि, मुगत राम जी और कई सारे अन्य। नडियाद मंदिर की शाखाएं बड़ौदा, उमरेठ, पदरा, करमसद, कोयली और राधू में थीं। वे नडियाद के मुख्य मंदिर के इशारे पर अपना काम करते हैं। एक भक्त ने जीवित समाधि लेने के बाद बनारस में संत राम महाराज के दर्शन किए। नडियाद मंदिर के कलश में योग पर एक पांडुलिपि पुस्तक रखी है। लक्ष्मण दास जी संत राम महाराज के मुख्य शिष्य थे। उन्होंने मुख्य नडियाद मंदिर के महंतों के लिए नियम निर्धारित किए हैं कि वे मंदिर के परिसर के बाहर नहीं रुकेंगे और वे कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगेंगे, बल्कि केवल ईश्वर की इच्छा पर निर्भर रहेंगे। वर्तमान में रामदास जी महाराज संत राम मंदिर नडियाद के 9वें महंत हैं। श्री संत राम मंदिर के महंत में सबसे पहले श्री संत राम महाराज, दूसरे श्री लक्ष्मण दास जी महाराज, तीसरे श्री चतुरदास जी महाराज, चौथे श्री जयराम दास जी महाराज, पांचवें श्री मुगुत्रम महाराज, छठे श्री मानेक दास जी महाराज, सातवें श्री जानकी दास जी महाराज, आठवें श्री नारायण दास जी महाराज हैं। श्री जानकी दास जी महाराज 53 वर्षों तक गढ़ी पर महंत रहे। वे बहुत व्यवहारिक थे। उनके काल में मंदिर का विस्तार बहुत बड़ा हो गया। ये पूरे भारत में जाना जाने वाला मंदिर हो गया। उन्होंने मंदिरों की भलाई के लिए बहुत से कार्य किए। दोस्तों, इस मंदिर में बेर उछालने की परंपरा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार करीब 250 वर्षों से चली आ रही बेर उछालने की परंपरा के पीछे मान्यता है कि मंदिर में बेर चढ़ाने की मन्नत मांगने से बालक बोलने लग जाता है। नडियाद मंदिर के वर्तमान महंत श्री रामदास जी महाराज मंदिर की गढ़ी पर 9वें महंत हैं। महंत श्री रामदास जी महाराज के अनुसार वर्षों पूर्व संतराम महाराज सदैव इस मंदिर में विराजते थे। उस समय मोटा नारायण देव मंदिर के पुजारी एक बार उनके पास आए और बोले कि 5 वर्षीय पुत्र बोलता नहीं है। संतराम महाराज ने कहा कि आप सिर्फ बेर चढ़ाने की मन्नत रख लो और बालक बोलने लगेगा। पुजारी ने मन्नत रखी तो कुछ दिनों बाद ही बालक बोलने लग गया और तभी से मंदिर में बेर उछालने की मन्नत शुरू हो गई। कार्य पूरा होने पर भक्त पौषी पूर्णिमा पर बेल उछालकर मन्नत पूरी करते हैं। इस मंदिर में मिश्री की बरसात का भी अनोखा महत्व है। यहाँ साल में एक बार 1500 मन मिश्री की वर्षा श्रद्धालुओं पर की जाती है। धार्मिक रूप से इस मौके को काफी अहम माना जाता है। मिश्री की बरसात से पहले संत राम मंदिर में महंत महाआरती करते हैं। साल में एक बार मिश्री वर्षा के दौरान मंदिर में महाआरती होती है। इस दौरान मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है, जो कार्यक्रम में शामिल होकर स्वयं को धन्य महसूस करते हैं। संतराम मंदिर द्वारा संचालित नेत्र चिकित्सालय में रोजाना मात्र 10 रुपए में 180 ऑपरेशन और 1000 से ज्यादा ओपीडी की जाती है। आप क्या कहते हैं इस न्यूज के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमसे जरूर शेयर करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। हमारा चैनल सुनहरा भारत इस वीडियो में दिखाई गई न्यूज, फोटोज और वीडियोस की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता है। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम।